वेलकम टू बॉटजू क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, और इस क्लासिफिकेशन को जो हम ये कर रहे हैं, जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी पूरी एक अलग ब्रांच बना दी सिस्टमैटिकली, ये इतना करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारा हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। दूसरा, हम पिछली क्लासेस में ये स्टडी कर चुके हैं कि देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और हमारा फाइलोजेनेटिक, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे एंसेस्ट्रल बेसिस पे होता है कि कॉमन जो हमारे कैरेक्टर्स आए हैं एंसेस्टर से वो कैसे हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा हमने एक देखा था फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो हमारा प्रेजेंट डे पे जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं उनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं आज के टॉपिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? एक तो बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, फिर बात करेंगे 3 किंगडम, 4 किंगडम, एंड एट द लास्ट हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो R.H. विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, किस बेस पे दी थी, उन्होंने कैसे कैसे हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, और उन्होंने जो 5 कैटेगरीज बनाई, 5 किंगडम्स बनाए, उन 5 को भी सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया, आज हम देखेंगे सब ग्रुप्स भी। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले तो पढ़ते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले हमारी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दी थी हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो थे उन्होंने। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है हमारे कैरोलस लिनेनियस। कैरोलस लिनेयस। ठीक है, इन्होंने 1758 में क्या दी थी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी जो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, यानी ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो वो किस बेसिस पे किया था इन्होंने? वो किया था इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे। बेस क्या था इसका? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, या मैं कहूँ 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी जो 2 बड़े बड़े ग्रुप्स थे इनके नाम क्या थे? तो एक का नाम था किंगडम प्लांटे, ओके, और दूसरे का नाम था किंगडम एनिमेलिया। दूसरे का क्या नाम था हमारा? किंगडम एनिमेलिया। एक प्लांट वाले और एक एनिमल वाले। अब इसमें थे और भी बहुत सारे डिफरेंस जो बाद में ऑब्जर्व किए गए, बाद में देखे गए। अब कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस थे जो प्लांटे और एनिमेलिया को अलग अलग कर रहे थे, या इनको किंगडम में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे? कौन सी इनमें डिससिमिलैरिटीज थी? पिछली क्लास में हमने बात की थी ना कि क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, कि ये आपस में क्या क्या सिमिलैरिटीज शेयर कर रहे हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज शेयर कर रहे हैं उनके बारे में। तो आओ देखते हैं कि ये क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं इसमें। सबसे पहले डिससिमिलैरिटी तो हो गया सेल वॉल, कि इनमें क्या होती है? हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जहां पे भी मैं ये प्लस का साइन लगाऊं, प्रेजेंस माइनस एब्सेंस। ओके, यहाँ पे क्या थी हमारी? सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, दूसरी सॉरी तो दूसरी मेन चीज थी लोकोमोशन।
क्या थी दूसरी मेन चीज? लोकोमोशन। तो दूसरी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? लोकोमोशन के बारे में। किंगडम प्लांटे में लोकोमोशन क्या था? एब्सेंट। जबकि किंगडम एनिमेलिया में लोकोमोशन क्या था? प्रेजेंट। ये लोकोमोट कर सकते थे, मूव कर सकते थे, किंगडम प्लांटे मूव नहीं कर सकता। तीसरा, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं इनके सेल में। इनके सेल में कोई इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स नहीं होते। इनमें क्या होता है? वन लार्ज बिग वैक्यूल। वन लार्ज बिग वैक्यूल। दोनों वर्ड हालांकि मैंने सिमिलर लिख दिए, बट इट्स ओके। आप समझ जाओ कि एक जो सेल है उसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है इसमें सिर्फ, और जबकि एनिमेलिया में कैसे होते हैं? छोटे छोटे माइन्यूट बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। स्मॉल मैनी वैक्यूल्स। अब इनमें साइज कैसा होता है वैक्यूल्स का? छोटा होता है, नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या था? जो प्लांटे है, जो हमारा प्लांटे ग्रुप है, उनमें बेसिकली जो खाना स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड, वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमेलिया में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारा स्टोर्ड फूड है ये किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में। और यहाँ किस फॉर्म में हो रहा है? आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च भी, एनिमल स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है किंगडम प्लांटे में? मोस्टली ऑटोट्रॉफिक। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? मोस्टली ऑटोट्रॉफिक। जबकि यहाँ पे कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया? इनको डिवाइड कर दिया किसमें? अलग अलग सब ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में। अब हुआ क्या? हमने डिवाइड तो कर दिया, बट अब जो है बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया, इस पे पढ़ना स्टार्ट किया, तो पता लगा कि इसके तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। इसकी तो क्या है? बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। ये जो है ये चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो हमारा ये ग्रुप है इसमें बहुत सारी ऐसी अनोमलीज हैं, ऐसी ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से वी कांट एक्सेप्ट दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं तो वो देखते हैं। इसके ड्रॉबैक्स थे, सबसे पहले इसका ड्रॉबैक था कि जो न्यूली अर्ली फॉर्म सेल्स थे, जो बहुत पुराने, जो स्टार्टिंग में ओरिजिन जिन सेल्स का हुआ था, ना तो वो किंगडम एनिमेलिया से थे और ना ही वो किंगडम प्लांटे से थे। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ना तो किंगडम प्लांटे में आ सकते हैं ना किंगडम एनिमेलिया में आ सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने कहीं पे भी प्लेस नहीं किया, उनकी कोई बात नहीं हुई इसमें। दूसरी चीज, जैसे कि यूग्लिना है, क्या है? यूग्लिना है, उसकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो दो तरीके की हैं। वो क्या है? दो तरीके की फीडिंग हैबिट्स हैं, सैप्रोफिटिक भी, हेट्रोट्रॉफिक भी, ठीक है। तो ऐसी फीडिंग हैबिट्स में, ऐसी कंडीशंस में वेयर टू पुट दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स, विच हैव ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनको हम प्लेस नहीं कर पाए। तीसरा, फंजाई। अब जो फंजाई ग्रुप है उसको किंगडम प्लांटे में रख दिया इन्होंने, लेकिन जो फंजाई है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रही थी प्लांटे से। तो किंगडम फंजाई जो मतलब जो फंजाई ग्रुप है उसको हमें अलग बनाना था। फिर बात आती है वायरसेस की। इस पूरे में वायरसेस का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ कि जो वायरसेस है, अब जो वायरसेस हैं वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक्स हैं, किसके? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बीच में। इसके बारे में हम अभी ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। पहले यहाँ देखो वायरसेस जो हैं, वायरसेस के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हुई, तो वायरसेस कहाँ जाएं? अब जो वायरसेस हैं, जो हैं हमारे 10⁻⁻⁶ से
10⁻³ माइक्रोमीटर क्यूब के सेल वॉल्यूम के, ये क्या है आपका सेल वॉल्यूम, यहां से लेके और जो हमारे यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स जो हैं वो हैं 1000 से लेके 10,000 माइक्रोमीटर क्यूब सेल वॉल्यूम के। इतना लार्ज जो वास्ट डिफरेंस है सेल वॉल्यूम में, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डाल सकते हो आप? इतने सारे, इतना वास्ट जिसके बीच में डिफरेंस हो, क्या उन दो ऑर्गेनिजम्स को हम एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं? डेफिनेटली नो। तो एक ये गड़बड़ हो गई। तो अब भाई इसकी आ गई बहुत सारी लिमिटेशंस। क्या आ गई? बहुत सारी लिमिटेशंस। ना यूनिसेल्युलर का पता, ना यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स का पता, वायरस, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एक में डाल दिए। तो इसकी वजह से आई हमारी क्या? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसकी वजह से क्या आया? इन अनोमलीज की वजह से हमारा क्या आया? हमारी आई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? वो दी थी अर्नेस्ट हैक्कल ने। किसने? अर्नेस्ट हैक्कल ने। अब भाई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो दी थी हैक्कल ने 1866 में। किसमें? 1866 में। ठीक है। अब क्या हुआ? अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या किया? अर्नेस्ट हैक्कल ने सोचा सबसे पहले बड़े वाली प्रॉब्लम को टैकल आउट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? यूनिसेल्युलर। क्या थी? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये कहाँ जाएंगे? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का अर्नेस्ट हैक्कल ने बना दिया एक कंप्लीटली डिफरेंट किंगडम यहीं पे, और उस किंगडम का नाम रख दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम रख दिया? प्रोटिस्टा। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो क्या थे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वो हैक्कल ने कहाँ डाल दिए? इस किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए। किस में डाल दिए? किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गया? अब जो है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो हमारी यूनिसेल्युलर वाली प्रॉब्लम थी, सिर्फ वही सॉल्व हो पाई। अब भी बाकी सारी एनोमलीज, जो बाकी सारी लिमिटेशन थी, वो तो एज इट इज थी। तो अब इन चीजों की वजह से फर्दर आई 4th क्लासिफिकेशन, दैट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर क्या आई? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये दी थी कोपलैंड ने। किसने दी थी? कॉपलैंड ने। ठीक है, तो अब भाई हमारी क्या? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कॉपलैंड ने। कब? 1956 में। कब दी थी? 1956 में। अब कोपलैंड को कैसे पता कि ये सारी मतलब मैं एक और नया ग्रुप बनाऊंगा या उस नए ग्रुप में जो मैं सेल्स को डालूंगा वो डिफरेंट होंगे? तो ये हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने की वजह से। अब 1931 में, अर्ली 1930s में क्या आया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो और एडवांस माइक्रोस्कोप होता है। एक तो आपने सुना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एडवांस हो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो है, इस एक नए माइक्रोस्कोप के आने की वजह से हमने सेल के अंदर का जो पार्ट है, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो और अच्छे से डिस्कस किया, वो और अच्छे से देखा, वो हमने और अच्छे से ऑब्जर्व किया। अब जब हमने स्ट्रक्चर को और डीपली एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तो हमें पता लगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी जो अर्ली फॉर्म्ड सेल्स हैं, वो न्यूली फॉर्म्ड सेल से तो बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं नए सेल्स की, वो पुराने सेल से तो बहुत अलग है। तो उन्होंने क्या किया? कोपलैंड ने क्या किया? उन पुराने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिनमें पुराने वाले सेल्स थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, उनके लिए कंप्लीट एक नया किंगडम बना दिया, और उस किंगडम को नाम दिया उन्होंने क्या? मोनेरा किंगडम। मोनेरा। ठीक है, इस किंगडम में उन्होंने क्या रखे? इस किंगडम में उन्होंने रखे बैक्टीरियाज। कौन से? यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। अब ये आगे देखेंगे क्या होते हैं। बाकी मोनेरा किसने दिया था?
कॉपलैंड ने दिया था। अब मोनेरा का इसमें नाम क्या रखा था कॉपलैंड ने, वो रखा था माइकोटा। क्या रखा था, बाद में हम जिसे मोनेरा पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली जो हमारे कॉपलैंड थे उन्होंने माइकोटा नाम से बनाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो भाई, अब हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी वायरस की दिक्कत तो सॉल्व नहीं हुई है ना, इसके अलावा फंजाई की दिक्कत सॉल्व नहीं हुई। तो इस चीज के लिए अब आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब कौन सा आया, अब आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। किसने दिया था, R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन। यानी अब कितने ग्रुप्स हो गए, 5। अब टोटल ग्रुप्स कितने हो गए हमारे बड़े वाले ग्रुप्स, हालांकि इनके भी हम अभी सब ग्रुप्स पढ़ेंगे, बट मेन ग्रुप्स कितने बनाए गए, 5। कौन कौन से, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे। आ गया समझ। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम पढ़ रहे हैं क्या, अब ये जो ऑन द बेसिस, अच्छा तो जो हमारा ये था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने किया था, R.H. विटेकर ने किया था। ये R.H. विटेकर ने किस बेस पे किया था, किस बेस पे इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किए थे क्या हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनका बेसिस, क्या लिख लेते हैं इनका बेसिस, कि किस बेस पे इन्होंने ये इतना बड़ा क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला बेस इन्होंने लिया था क्या, सेल टाइप, कि हमारा सेल किस टाइप का है। दूसरा इन्होंने लिया था सेल वॉल, सेल वॉल। तीसरा इन्होंने लिया था न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है। फोर्थ इन्होंने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एट द एंड फिफ्थ बेस जो इन्होंने लिया था क्लासिफिकेशन करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो फिफ्थ बेस था हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ताकि आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आए। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कौन यूनिसेल्युलर है, किन में मल्टी सेल्यूलर आ गए हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेल्स की बजाय टिश्यू फॉर्म होने लग गए हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें टिश्यू से टिश्यू सिस्टम पे चला गया है, टिश्यू सिस्टम से किन में ऑर्गन्स में गया है, और किसमें ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बन चुके हैं। ठीक है, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी हमारी, यहाँ एक बार लिख लेते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और एट द एंड हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो अब हम इन 5 बेसिस के ऊपर, इन 5 कंडीशंस पे हम डिवाइड करते हैं, हम इनको सेपरेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किनको, 5 हमारे ग्रुप्स को। अब वो 5 ग्रुप्स जो हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला था किंगडम मोनेरा, सबसे पहले आ गया किंगडम मोनेरा। फिर क्या आया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर क्या आया हमारा, किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटे, एंड एट द एंड एनिमेलिया, प्लांटे, और लास्ट में हमारा आया एनिमेलिया। ठीक है, चलो अब इस टेबल को फटाफट से करते हैं फिल। इसके लिए आप रेफर करना अपनी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 11 और आपकी फिगर 2.1, 11 पेज नंबर नई बुक के लिए। ठीक है, पुरानी बुक वाले अपना एक बार थोड़ा देख लेना।
चैप्टर नंबर 2 में पहली टेबल है दूसरे पेज पे। चलो आ जाओ। तो सेल टाइप जो है, सबसे पहले देखो दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है पुराना, दैट इज ओल्डर, मतलब जो पुराने सेल्स हैं हमारे, जो ये बहुत पहले फॉर्म हो गए थे। तो ये क्या हो गया हमारा मोनेरा में, यहाँ सेल्स हो गए कौन से, प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में कैसे हो गए, यूकैरियोटिक। बाकी सबके सेल्स कैसे, यूकैरियोटिक। ठीक है, बाकी सब में कैसे हो गए, लिख ही देते हैं। ठीक है, चलो। सेल वॉल इनमें कैसी थी, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इनमें सेल वॉल कैसी थी आपकी, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल थी, यानी सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं था। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कैसी थी, सोचो सोचो। प्रोटिस्टा जो है, जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप है, उसमें हमारी सेल वॉल कैसी आएगी, उसमें हमारी सेल वॉल आएगी, कुछ सेल वॉल कहीं कहीं पे सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इट इज प्रेजेंट इन some organisms only, present in some organisms only। ठीक है, फंजाई में सेल वॉल होगी, प्रेजेंट होगी, किसके साथ, काइटिन के साथ, काइटिन की सेल वॉल बनी होगी। प्लांटे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटे ग्रुप इज सेल वॉल। किसके साथ होगी इसमें सेल वॉल, किसकी बनी होगी, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, और इसमें होगी एब्सेंट। एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कैसा रहेगा इनका, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। अब क्योंकि इनके पास सेल्यूलोज नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है, तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकते, तो ये क्या है, कीमोसिंथेटिक। क्या है ये, कीमोसिंथेटिक। कुछ फोटोसिंथेटिक होंगे बट मोस्टली कीमोसिंथेटिक। अब प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा में भी हैं आपके कैसे, ये ऑटोट्रॉफ्स प्लस हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ दोनों, इसमें भी क्या होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे। फंजाई कैसा होगा हमारा, अगेन जो हमारा ब्लू ग्रीन, ये क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन सॉरी, जो फंजाई है, जो फोटोसिंथेटिक हैं, वो कैसे होंगे आपके, ऑटोट्रॉफिक, वरना सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पे क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये हेट्रोट्रॉफ्स कैसे वाले होंगे, ये होंगे आपके सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। कैसे होंगे ये, सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। ठीक है, प्लांटे ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ वो भी कैसे, फोटोसिंथेटिक, और एनिमेलिया में ओनली हेट्रोट्रॉफ। अब ये हेट्रोट्रॉफ कौन से होंगे आपके, ईदर होलोजोइक या फिर सैप्रोफिटिक। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कैसे ये अपना खाना ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से, एनवायरमेंट से। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट में आता है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो यूनिसेल्यूलर लेवल पे है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या हो गया, ये हो गया आपका सेल्यूलर लेवल पे, क्योंकि ये कैसे ऑर्गेनिजम्स आ गए, मल्टी सेल्यूलर भी और सम यूनिसेल्यूलर भी। ठीक है, फंजाई में कैसे आ गए आपके, सेल्यूलर लेवल से ऊपर, यहाँ आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कैसा आ गया आपका, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम।
टिश्यू भी और टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ आ गया आपका ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? हमने पढ़े 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इनमें मोनेरा जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में एक लेक्चर में हम एक किंगडम को एनकाउंटर करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया इन 5 बेसिस पे। कौन कौन से? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें हमने डिवाइड किस तरीके से किया? प्रिमिटिव से आगे की तरफ। प्रो का मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पुराने सेल्स, अर्ली ओरिजिन वाले सेल्स, ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स। बाकी सब में कैसे सेल्स होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स, लेटली फॉर्म्ड सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनरा में नहीं होगी, बाकी सब में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका? 5 किंगडम का। इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। अब वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेस पे आया वो सुनो। जो हमारा ये मोनेरा है, इसके हमारे अंदर 2 ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक को हम बोल देते हैं आर्के बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। ये जो 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसके अंदर है? मोनेरा के अंदर। अब क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स ही क्या हैं? आपके डिस्टिंक्ट हैं। तो इसमें जो आर्के बैक्टीरिया है, अगर मैं उसको निकाल के एक अलग डोमेन बना दूं, जिसको हम बोलते हैं 6 डोमेन, तो होगा क्या? ये एक आर्के बैक्टीरिया अलग किंगडम बन जाएगा। तो इसी को हमने नाम दे दिया क्या? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में स्पेस डाल के, और यहाँ पे सुनो आप। देखो भाई, अब हम प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटिस्टा में हम पढ़ने वाले हैं 5 सब ग्रुप्स, जिनके नाम है यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, डाइनोफ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोअन्स और हमारा स्लाइम मोल्ड्स, सॉरी क्या कहते हैं, क्राइजोफाइट्स। क्या आ गया हमारा यहाँ? क्राइजोफाइट्स। तो इन 5 ग्रुप्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। और बाद में हम तीसरा ग्रुप कौन सा स्टडी करने वाले हैं? इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फंजाई ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फंजाई ग्रुप। इसमें हम 4 टाइप की फंजाई को पढ़ेंगे और उनके नाम है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और आपका फाइकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज आपकी ये 4 टाइप की फंजाई जो हैं वो हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के अंदर। अब ये जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा में हम यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। तो तब तक के लिए एंजॉय।